आप सभी को राधे राधे। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। और आप लोगों के लिए जो पहला सवाल है आज का वो क्या रहेगा कि मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली या एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। ओलंपिक में पहली बार भारोत्तोलन में, ठीक है ना, ये वेट लिफ्टिंग है, इसमें किसने मेडल जीता था? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आया है। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध अपने हरियाणा के यमुना नगर से है, ठीक है ना। हरियाणा के यमुना, वैसे तो मूल रूप से इनका संबंध तो आंध्र प्रदेश से है, लेकिन इनकी शादी हरियाणा के यमुना नगर में हुई है, तो यमुना नगर से इनका संबंध है। और एकमात्र भारतीय अभी फिलहाल के लिए मीराबाई चानू। अच्छा, आपको पता है ना, मीराबाई चानू पिछले साल की बात है। पिछले साल मतलब पिछला ओलंपिक कहने का सेंस है, उसके अंदर जो है ना, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और अब तक भारतीय इतिहास में पहली मेडलिस्ट बनी है जिन्होंने सिल्वर जीता है। कर्णम मल्लेश्वरी जी ने क्या किया था, साल 2000 का जो ओलंपिक था, जो सिडनी का ओलंपिक हुआ था, सिडनी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कांस्य पदक जीता था। तो ये बात आपको याद रखनी है। और पेरिस ओलंपिक के मानदंडों को पूरा कंप्लीट कर लिया है और क्वालिफाई भी कर लिया है। 49 किलोग्राम ओलंपिक क्वालिफिकेशन रैंकिंग के अंदर ये दूसरे स्थान पे रही है। मीराबाई चानू साल 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। 2018 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था इन्हें। 2016 रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के बाद 24 पेरिस ओलंपिक भाग लेने के लिए तीसरा ओलंपिक इनका होगा। मतलब ये बैक टू बैक ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। 16 में तो कोई खास इनको जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन हाँ इसमें हुई थी। और उम्मीद करते हैं इस बार ये गोल्ड मेडल लेके आए, हमारी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, ये कहाँ से हैं? ये है ईस्ट इम्फाल से है, ठीक है ना। ईस्ट इम्फाल से है ये, ईस्ट इम्फाल। ईस्ट इम्फाल मतलब ये मणिपुर की रहने वाली है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना, मणिपुर की रहने वाली है ये। हरियाणा में ट्रस्ट बेस्ड बिलिंग सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कितने जिलों में से की गई है? ट्रस्ट बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी हाल ही में 4 जिलों में की गई है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये आप इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप अपना बिल खुद ही दे सकेंगे, खुद ही रीडिंग निकाल के। ये उपभोक्ता स्वयं अपने बिलिंग स्केड्यूल को द्विमासिक से मासिक में, मतलब 2 महीने में बिल आता है उसको महीने में दे सकते हैं। खुद ही अपने मीटर की वर्तमान रीडिंग दर्ज करके बिजली बिल ऑनलाइन जो है वो जनरेट कर सकेंगे और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना बिल है वो दे सकेंगे। क्योंकि 2 महीने में बिल आ जाता है ज़्यादा, एक एक महीने में करेंगे तो देखो आपको पता है ना, कुछ यूनिट तक बिजली सस्ती मिलती है। जैसे मान लेते हैं 200 यूनिट तक बिजली ₹2.5 है। उसके बाद में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद में मान लेते हैं कि ₹5 हो जाती है। तो 2 महीने में तो जाहिर सी बात है यूनिट 200 से प्लस ही जानी होगी। तो इस करके आप अगर हर महीने बिल पे करेंगे तो आपको सस्ती बिजली की दर का पे करना पड़ेगा। इसी के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट, मतलब एक छोटे लेवल पे 4 जिले हैं। इसमें कौन से 4 जिले? एक पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार। इसमें ये पायलट प्रोजेक्ट पे इस योजना को स्टार्ट किया जा रहा है। 10,70,000 बिजली उपभोक्ता इससे डायरेक्ट लाभ लेने वाले हैं। 2 महीने में एक बार अभी बिजली का बिल आता है। आपको पता होगा 2 डिस्कॉम कंपनियां हैं हरियाणा में। एक है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है आपका, एक है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है। और बिजली वितरण निगम है उत्तर हरियाणा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर हिसार में पड़ता है। इसका दक्षिण हरियाणा का ऑपरेशन सेंटर दिल्ली में है, इसका ऑपरेशन सेंटर जो है ना वो रोहतक में है। तो ये दोनों चीजें हैं जो आप लोगों को जरूर याद रखनी है। हरियाणा में किस बॉक्सर ने एनबीए इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल 2024 जीता है? इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल 2024 का खिताब अभी हाल ही में जीता है मनदीप जांगड़ा ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ओके है हमारा। हरियाणा पहलवान रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स फ्रांस डी फ्रैन हेनरी डेगलन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है, कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, रिवाइज करने के लिए, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा अपडेटेड न्यूज़ आ नहीं रही है आजकल। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मतलब ज़्यादा ठीक थे, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अपडेट तो देते ही थे। आजकल तो कोई बहुत ज़्यादा अपडेट ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या मौत आ गई इनको। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे साफ राज्य का स्थान मिला 14 नंबर पे। भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? वो इंदौर है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना, इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का।
और अगला है कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है बीआर कंबोज को। अच्छा, आपको पता है बीआर कंबोज किस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं? ये है एचएयू, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। और के साथ साथ याद रखना, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं तो है ही, और ये हिसार में पड़ती है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी। अच्छा, एम एस स्वामीनाथन को इस बार का भारत रत्न भी दिया गया है। इस बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। पहले तो आपको याद रखना कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरे पर्सन एम एस स्वामीनाथन हो ही गए, ठीक है ना। ये हरित क्रांति के जनक है और इनको भारत के 4 बड़े सम्मान मिल चुके हैं इससे पहले, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। और इनकी पिछले साल 28 सितंबर 2023 को इनका देहांत हुआ था। तीसरे नंबर पे जो है ना किसको? पीवी नरसिम्हा राव को, ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा राव को। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे जो आप लोगों को याद रखना है उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। वो तो खैर अभी जीवित है, ये तो जीवित ही नहीं है। और 5वें नंबर पे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी को, जिनके नाम पे ये पूरी यूनिवर्सिटी भी है वैसे, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत में सबसे टॉप एन अवार्ड है। अब तक टोटल पहले ये 48 लोगों को दिया जा चुका था, इस बार 5 और मिला दीजिएगा आप लोग, तो टोटल कितने हो गए हैं आपके? टोटल जो है ना 53 हो गए हैं, ठीक है ना। तो 53 लोगों को अब तक भारत में भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। और इसके बाद में एक बात और याद रखना, सबसे पहले भारत रत्न कब मिला था? 1954 में मिला था। किस किस को मिला था भारत रत्न सबसे पहले? 3 लोगों को। एक तो मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ठीक है ना। और एक मिला था हमारे जो भारत में नोबेल प्राइज विजेता रह चुके हैं सबसे पहले फिजिक्स के, डॉक्टर सीवी रमन सर, ठीक है ना, सीवी रमन सर। और इसके अलावा सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। इन 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था 1954 में। खेल के क्षेत्र में केवल सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिल चुका है। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। किस हरियाणवी को गुजरात ने सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया संदीप आर्या को। सी ऑप्शन सही है। बॉब की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने में आता है भारत में दूसरे नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी में हरियाणा के किस एकमात्र यूनिवर्सिटी का नाम आया है? वो है जीजेयू का। और के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया होगा द टाइम हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो है ना, इसमें भी ये यूनिवर्सिटी हरियाणा में टॉप में है। पूरे भारत में इसका 43वां स्थान है, दुनिया भर में इसका नंबर 800 से 1000 के बीच में है। भारत में टॉप में कौन सी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है ना, भारत में टॉप में है। दुनिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना वो टॉप पे है। जीजेयू स्थापना कब हुई थी? जीजेयू की स्थापना हुई थी 20 तारीख को, 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी जीजेयू की स्थापना। जीजेयू के वीसी का नाम क्या है? बी आर कंबोज जो है ना, इसके नहीं सॉरी माफ करना, इसके वीसी का नाम है प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई। पूरी दुनिया के बेस्ट 2% वैज्ञानिकों में इनका नाम शामिल है, ये भी याद रखना आप लोग। ये लुआस भी हिसार में, कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र में है ही, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ये रोहतक की है। चलो इसी के साथ में ये सेशन तो समाप्त है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा सरकार ने वन से संबंधित कौन सी योजना स्टार्ट की है, बताना इसके बारे में विस्तार से। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना आप लोग, ठीक है ना। और मंजिल बैच आप लोग आईसीटी और जीके के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। थैंक यू।